ट्रेडर्स, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर अपन लोग बात करने वाले हैं कि थ्री इम्पोर्टेंट क्या फैक्टर होता है जिससे कि ट्रेडिंग में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। उसको यूज़ करके अपना ट्रेडिंग स्किल और ट्रेडिंग जर्नी अपना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो सकता है, ठीक है। ये अभी से लेकर के इन फ्यूचर काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और इन अदरवाइज बोले अगर तो हर एक फैक्टर में इसका इंपॉर्टेंट होता है। स्विंग ट्रेड हो गया या फिर पोजिशनल हो गया या फिर लॉन्ग टर्म हो गया या फिर शॉर्ट टर्म हो गया या स्कैल्पिंग हो गया, सभी फेसेस में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा। तो नाउ केयरफुल्ली अच्छे से लिसन मतलब सुनना और बताना कि कैसा है वीडियो, परफेक्टली नोटिस करना और अपना एक नोटबुक लेकर के रेडी हो जाओ लिखने के लिए, ठीक है। सो नाउ लेट्स स्टार्टेड। सिंपल सा फेसेस स्टार्ट रखते हैं मार्केट में कि मार्केट कितने तरह का होता है, ठीक है। सब फर्स्ट फर्स्ट क्वेश्चन है कि मार्केट कितने तरह का होता है। तो एक बात माइंड में याद रखो कि मार्केट में तीन फेसेस होता है, ठीक है। मार्केट सपोज ट्रेंडिंग फेसेस है, सॉरी हाँ, मार्केट में सपोज ट्रेंडिंग फेसेस है, ठीक है, जो कि इस सिचुएशन को मार्केट काफी शॉर्ट टर्म में कवर करता है, उसको ट्रेडिंग फेसेस बोलता है। और फास्ट फास्ट मतलब कि मार्केट मूव करता है, ठीक है। उसके बाद सेकंड डायरेक्शन मतलब कि सेकंड ट्रेड क्या होता है, सेकंड होता है वोलेटिलिटी वाला मार्केट, ठीक है। इस मार्केट में क्या होता है कि सपोज मार्केट में एक जोन है, ठीक है, एक हाईली इतना बड़ा सा जोन है। और इस जोन को मार्केट एक बार के लिए, अदरवाइज यहाँ पे मार्केट मूव कर रहा है, फिर मार्केट अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है, फिर अप जा रहा है, फिर डाउन जा रहा है। एक बात और, ना कि प्रॉपर तरीका से इसको फॉलो भी करें। हो सकता है थोड़ा अप चल जाए, हो सकता है थोड़ा डाउन से रिवर्स हो जाए, वैसा टाइप का मार्केट होता है, ठीक है। तो वो वोलेटिलिटी वाला मार्केट रहता है जो रोलर कोस्टर टाइप का होता है, जो कि ओवरऑल दोनों साइड में इक्वली मूव करे या फिर थोड़ा कम ज़्यादा मूव करे, बट दोनों साइड मूव करे। उसको वोलेटिलिटी वाला मार्केट बोलेंगे, ठीक है। एंड लास्ट फेसेस जो होता है मार्केट में, वो होता है साइडवेज मार्केट। ओके, साइडवेज मार्केट हमेशा एक जोन के बाद, मतलब कि एक ही जोन, सपोज एक छोटा सा जोन है, 120 का जोन है, और यहाँ से इसका 100 का जोन है, और 800, इसके अंदर ही मार्केट मूव करेगा। ना बायर को पैसा देगा, ना ही कोई स्विंग या फिर पोजिशनल, किसी को भी नहीं। ये ज़्यादातर सेलर लोग का मार्केट काफ़ी ज़्यादा बेटर रहता है इसमें, ठीक है। वो इसमें ज़्यादा प्रॉफिट करते हैं। तो मार्केट तीन तरह के होते हैं, एक ट्रेंडिंग, एक वोलेटिलिटी, उसके बाद फिर एक साइडवेज। अब चार्ट के ऊपर दिखाते हैं कि ये सारे मार्केट कैसे होते हैं, ठीक है। लेट्स सी, जस्ट वेट। सपोज ये मार्केट है, ठीक है। एक ये मार्केट अपन लोग ले लेते हैं, एक ये मार्केट है, ये हुआ मार्केट साइडवेज, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंडिंग फेसेस आया। ट्रेंडिंग फेसेस आने के बाद मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे थोड़ा देर होल्ड किया, वोलेटिलिटी वाला मार्केट। फिर से ट्रेंडिंग फेसेस आया, फिर से उसके बाद वेट, उसके बाद फिर से मार्केट में एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग आया, फिर मार्केट साइडवेज हुआ। वोलेटिलिटी और साइडवेज दोनों ही बोल सकते हैं, बट यहाँ पे साइडवेज हुआ, फिर उसके बाद एक ट्रेंडिंग जोन आया, ठीक है। सो नाउ वेट, और कुछ दिखाते हैं, एक अच्छा सा कहीं पे अच्छा सा एग्जांपल मिलता है तो वो दिखाते हैं। एक सेकंड, हाँ, ये एक की इतना यहाँ पे एक साइडवेज हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे एक ट्रेंड है, मतलब कि हाईली, मतलब कि क्या बोलते हैं, ट्रेंडिंग जोन आया, फिर उसके बाद साइडवेज जोन आया, फिर उसके बाद इधर एक वोलेटिलिटी वाला जोन आया, ठीक है। फिर उसके बाद मार्केट एक स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड एक ट्रेंडिंग फेसेस आया, ठीक है। उसके बाद दिखाते हैं, एक ट्रेंडिंग फेसेस आया, उसके बाद एक वोलेटिलिटी वाला मार्केट आया, जो कि अपर एरिया लोअर एरिया दोनों साइड में मूव कर रहा था। जो कि मतलब कि एक साइड मूव कर रहा था, उसको ऑलमोस्ट दूसरा सेकंड टाइम उसको कवर कर ले रहा था, फिर एक साइड मूव कर रहा था, सेकंड टाइम कवर कर रहा था, ठीक है। ऐसा टाइप का मार्केट था। उसके बाद मार्केट फिर टोटली, फिर मार्केट में एक ट्रेंडिंग मार्केट आया, ये रहा, ठीक है। अब इस वोलेटिलिटी जोन एक और अच्छा सा एग्जांपल में देखते हैं, लेट्स सी, जस्ट वेट। एक यहाँ पे फेसेस था, ठीक है, एक यहाँ पे छोटा सा वोलेटिलिटी वाला जोन था, उसके बाद मार्केट टोटली ट्रेंडिंग जोन आ गया, ये रहा। फिर उसके बाद मार्केट में इधर एक वोलेटिलिटी वाला फेसेस था, जो मार्केट अप साइड भी मूव किया, डाउन साइड भी मूव किया, ठीक है। फिर उसके बाद एक साइडवेज मार्केट आया, ये रहा, लेट्स सी। बहुत सा काफ़ी काफ़ी ज़्यादा बेटर एग्जांपल था। एक ट्रेंडिंग फेसेस, उसके बाद एक वोलेटिलिटी वाला मार्केट, फिर एक छोटा सा साइडवेज, फिर एक साइडवेज छोटा सा, फिर उसके बाद मार्केट ट्रेंडिंग, ठीक है। अब उसके बाद और दिखाते हैं, वेट। मार्केट ऑलमोस्ट इसी वे में मूव करता है। कभी कभी मार्केट ऐसा होता है कि सपोज मार्केट ट्रेंडिंग फेसेस हुआ, ठीक है, बट वो मार्केट एक वोलेटिलिटी वाला मार्केट आया,
अपर भी गया, डाउन भी गया, फिर उसके बाद मार्केट कोशिश करता है कि मार्केट साइडवेज होने का, ठीक है। साइडवेज अगर एक जोन में काफ़ी टाइम के लिए हो जाता है तो उसके बाद एक ट्रेंडिंग मूव दे देता है, सेम जोन। उसके बाद ये मार्केट का मतलब कि क्या बोलते हैं, नेचर है, क्योंकि वो एक बार ट्रेंडिंग जोन देगा, उस ट्रेंडिंग जोन को ऑब्जर्व करने के लिए मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आता है, इसके कारण से वोलेटिलिटी आता है। और वोलेटिलिटी आने के बाद मार्केट में जब बायर सेलर दोनों इक्वल हो जाते हैं, उसके बाद फिर मार्केट में एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मतलब कि मार्केट उस प्लेस को ऑब्जर्व करने के लिए होल्ड करता है थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद एक ट्रेंडिंग फेसेस आता है, फिर मार्केट में फिर एक साइडवेज फेसेस आता है, फिर से ट्रेंडिंग, फिर से वोलेटिलिटी, साइडवेज, ऐसे ही मार्केट मूव करते रहता है। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोग का जो होता है कि कितने तरह का फेसेस होता है मार्केट में, तो मार्केट में 3 तरह का फेसेस होता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेसेस होता है ट्रेंडिंग फेसेस, उसके बाद सेकंड फेसेस होता है वॉलेटिलिटी, उसके बाद टोटली साइडवेज फेसेस, ठीक है। तो 3 तरह का मार्केट में होता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होता है और काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल रहता है, और ये मार्केट का नेचर है। अब उसके बाद सेकंड पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। नाउ लेट्स सी, जस्ट वेट, लेट्स गो फॉर सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि मार्केट में वाई, रीजन, रीजन क्या होता है कि एक ही इंडेक्स के ऊपर हम लोग को ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। हम रीजन बताते हैं, और एक अगर लॉजिकल लगेगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अब हम रीजन बताते हैं। सपोज 5 इंडेक्सेस है, ठीक है। एक निफ्टी हो गया, एक फिन निफ्टी हो गया, ठीक है। निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप, उसके बाद हो गया बैंक निफ्टी, उसके बाद हो गया सेंसेक्स, ठीक है। सपोज 5 इंडेक्सेस है। अब इसमें हम अपना 1 मंथ में हम सेट करते हैं कि 20 डेज होता है, उसमें से हम 10 डेज प्रॉफिट करेंगे और 10 डेज हम लॉस करेंगे 1:2 के हिसाब से, ठीक है। 1:2 के हिसाब से हम 10 डेज प्रॉफिट करेंगे और 10 डेज लॉस करेंगे। अब सपोज निफ्टी में एक दिन हम ट्रेड किए, इसमें मेरा एक दिन प्रॉफिट हुआ। एक दिन हम फिन निफ्टी में ट्रेड किए, एक दिन मेरा मतलब एक्सपायरी के हिसाब से, इसमें मेरा लॉस हो गया। फिर उसके बाद इसमें, फिर उसके बाद मिड कैप में किए, इसमें मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर इधर किए, फिर इधर भी मेरा प्रॉफिट हो गया। फिर इधर किए, इधर मेरा लॉसेस हो गया, ठीक है। सेंसेक्स में मेरा लॉसेस हो गया। अब सपोज ये जो एक ही मंथ में हम एक इंडेक्सेस, दो तीन, टोटल 5 इंडेक्सेस को हम एक ही मंथ में अगर कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें हाईली चांसेस है कि मार्केट में मेरा कैलकुलेशन के कारण से और अलग अलग अदर इंडेक्सेस के कारण से और अदर बिहेवियर के कारण से सभी इंडेक्सेस में मेरा लॉस हो सकता है, ठीक है। इसमें भी लॉस हो गया, सपोज इसमें भी लॉस हो गया, इसमें भी लॉस हो गया, और इसमें भी लॉस हो गया, इसमें भी लॉस हो गया, ठीक है। तो इसमें अगर 1 मंथ के हिसाब से अगर पांचों इंडेक्सेस को हम बांट देंगे, सपोज एक दिन इसमें हम ट्रेड लगाए, सपोज एक दिन, एक सिंपल सा लॉजिक रखते हैं कि एक फिबोनाची लेवल है, ठीक है। फिबोनाची लेवल है, यहाँ पे एक फिबोनाची लेवल है, वेट फिबोनाची को ही दिखाते हैं, ठीक है। जस्ट वेट एंड लेट्स सी। सपोज यहाँ से एक फिबोनाची लेवल है, ठीक है। एक फिबोनाची लेवल लगा दिए। अब उसमें हम 0.38 पे आएगा तो हम डाउन साइड के लिए ट्रेड लेंगे, ठीक है। सपोज एक दिन मार्केट में इसमें मूव किया कि 0.328 से मार्केट नीचे डाउन साइड मूव होने वाला है, ये निफ्टी में मेरा प्लान रहा, और उस दिन मार्केट ऐसे हिट किया, ठीक है। अब सेकंड डे फिन निफ्टी में सेम प्लान बना, अब सेकेंड डे भी मेरा मार्केट में ऐसे हिट कर गया, ठीक है। अब मिड कैप में भी, मिड कैप में जब थर्ड डे हम कर रहे तो मिड कैप में कर रहे तो उसमें सेम हुआ, उसमें भी ऐसे हिट कर गया। फिर उसके बाद बैंक निफ्टी में कर रहे तो उसमें भी ऐसे हिट हो गया। सेंसेक्स में किए तो उसमें भी ऐसे हिट हो गया। जब पांचों इंडेक्सेस का अदर अदर करेंगे तो उसमें अदर अदर टाइम पे कब क्या बिहेव कर सकता है वो किसी को नहीं पता, ठीक है। बट सेम लॉजिकल अगर मान के चलते हैं हम एक ही इंडेक्सेस में करते हैं, सपोज मेरा यहाँ पे गया, इधर डाउन साइड आया 0.328 में, एक इंडेक्सेस में फर्स्ट टाइम मेरा लॉस हुआ, सेकंड टाइम गया तो फिर से मेरा लॉस हुआ, बट थर्ड टाइम गया तो 100% प्रॉफिट देके जाएगा, फिर फोर्थ टाइम गया तो फिर से प्रॉफिट देके जाएगा। रीजन इसलिए ना, क्योंकि हम लोग उसी इंडेक्स में बिहेव कर, उसी इंडेक्स में ट्रेड कर रहे हैं, और उसी इंडेक्स के बिहेवियर के हिसाब से हम लोग ट्रेड करने का कोशिश करेंगे अगर एक इंडेक्सेस फिक्स रहेगा। बट अगर सभी इंडेक्स को अलग अलग, अगर सभी इंडेक्स को एक दिन छोड़ छोड़ के, मतलब कि सपोज जिसका जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन उसको ट्रेड किए और दूसरा दिन उसको छोड़ दिए, तो उस हिसाब से उस इंडेक्स का एक अदर मंथ होना चाहिए और हर एक इंडेक्सेस का अदर मंथ होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक ही मंथ में हम उस 20 डेज में और इन पांचों इंडेक्सेस को अगर अपना उसमें कोई भी सेटअप में, या फिर कोई भी सेटअप हो, या फिर कोई भी रिस्क रिवॉर्ड हो, या फिर कोई भी रिस्क मैनेजमेंट हो, कितना भी बेहतर कर लो, अगर तुम पांचों इंडेक्सेस में अगर ट्रेड करोगे एक एक दिन छोड़ करके, या फिर सब इंडेक्सेस में ट्रेड करने का कोशिश करोगे, तो उसमें तुम्हारा लॉसेस होने का
80 टू 90% चांसेस है। ये एक ट्रेडिंग का लूप होल है, ठीक है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। रीजन पता है क्यों? क्योंकि उन लोगों को लगता है कि अगर मेरा निफ्टी में अपॉर्चुनिटी बन रहा तो हम उसमें भी प्रॉफिट करेंगे, फिन निफ्टी में बन रहा तो हम उसमें भी करेंगे, मिड कैप में बना तो हम उसमें भी करेंगे, बैंक निफ्टी बना तो है ही अपना, और सेंसेक्स को तो फ्राइडे को लेके जाना ही है। ये सबका लॉजिक रहता है। बट अगर एक ही इंडेक्सेस हम लोग फिक्स करके रखते हैं तो मार्केट में ये 100% श्योर है कि प्रोबेबिलिटी के हिसाब से मार्केट मूव करता है। 1:2 या फिर 1:3 के हिसाब से रखते हैं तो मार्केट में अगर हम 1:2 रखते हैं तो 50% भी एक्यूरेसी मेरा रहता है अगर एक इंडेक्सेस में, तो मेरा उसमें प्रोबेबिलिटी हाईली है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड और रिस्क मैनेजमेंट सब कुछ बेटर रहेगा, ठीक है। बट अगर अदर इंडेक्सेस के हिसाब से रहेगा, सपोज निफ्टी मंडे को, सॉरी, मिड कैप मंडे को काफी ज्यादा, मतलब कि इतना ज्यादा घटिया मूव किया कि सारा का सारा एसएल ट्रिगर्ड हुआ, ठीक है। 2-3 एसएल ट्रिगर्ड हुआ। अब सेम मिड कैप थर्सडे या फिर फ्राइडे को काफी ज्यादा ब्रिलियंट टाइप का मूव किया, और सेंसेक्स ठीक उसका ऑपोजिट, जिस दिन उसका एक्सपायरी था उस दिन बहुत खराब मूव किया हाई वोलेटिलिटी के कारण से। तो सिंपल से एक लॉजिक बनता है कि उसमें आपका एसएल हिट होना एकदम हाईली चांसेस है, और आपका रिस्क मैनेजमेंट हो गया या रिस्क रिवॉर्ड हो गया, सब कुछ एसएल ट्रिगर करके ही जाएगा, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था। अब हम लोग कुछ भी कर लें, हाईली चांसेस है कि मेरा उसमें लॉस होना ही है। तो सिंपल सा, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, ये सेकंड पॉइंट तो बता दी कि सारा इंडेक्सेस की वजह से आपका कितना भी रिस्क मैनेजमेंट बेटर हो, रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो, फिर भी आपका लॉस होना हाईली चांसेस है, इसीलिए एक इंडेक्स में ट्रेड किया करो, ठीक है। सो हम तो फिर निफ्टी में करते हैं, क्योंकि निफ्टी कभी कभी मूव करता है और अपना थोड़ा हाई जोन पे, इसीलिए उसमें थोड़ा अभी होल्ड करके रखे हुए हैं, और बैंक निफ्टी में एक्स्ट्रा वोलेटिलिटी रहता है और उसमें थोड़ा साइडवेज थोड़ा ज़्यादा होता है, इसीलिए फिन निफ्टी थोड़ा निफ्टी को भी फेवर करता है और बैंक निफ्टी को भी फेवर करता है, इसीलिए मेरा इसमें फिन निफ्टी में थोड़ा बेटर पकड़, मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, होल्डिंग बेटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद बताते हैं एक सेकंड पॉइंट ये है कि सपोज हम एक निफ्टी या निफ्टी को पकड़ लेते हैं, ठीक है। निफ्टी को पकड़ लेते हैं, एक सेकंड वेट, निफ्टी को पकड़ लिया, ठीक है। अब निफ्टी को पकड़ने के बाद इसमें हम लोग देखते हैं कि एक मार्केट बिहेवियर होता है, ठीक है। मार्केट का हर इंडेक्स का अपना एक बिहेवियर होता है, तो उस इंडेक्स के हिसाब से उसका भी अपना एक बिहेवियर है। तो उस बिहेवियर में मार्केट अपना कैसे मूव करता है, फिर से रिपीट टाइम आता है या फिर रिपीट सेशन आता है, तो वो सब एक इंडेक्सेस में अपना ध्यान देने से वो फिर से आपका लॉजिकल पॉइंट लगेगा कि हाँ, यहाँ से 0.38 से मार्केट हाफ क्लोजिंग दिया था तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि रिवर्सल होता है, तो उसमें आप ट्रेड ले लोगे, ठीक है। बट यही अगर दूसरा फेसेस रहेगा या फिर दूसरा इंडेक्स रहेगा तो उसमें आपका पॉइंट और या फिर माइंड वर्क ही नहीं करेगा कि कहाँ पे क्या एंट्री लेना है। सपोज कोई ट्रेड निफ्टी में काफी ज्यादा बेटर चलता है, बट सेम ट्रेड फिन निफ्टी में हो सकता है कि उतना ज्यादा बेटर वर्क ना करे, या फिर हो सकता है बैंक निफ्टी में बेटर वर्क ना करे, ऐसा लॉजिक हो सकता है, ठीक है। तो एक ही इंडेक्स पे डिपेंड रहा करो, अदर इंडेक्सेस से मत जाया करो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। थैंक यू सो मच। और एक अब थर्ड पॉइंट के ऊपर बता दे, ठीक है। लेट्स सी। तो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात करते हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा लाइटली लेते हैं काफ़ी लोग, बट इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी, मतलब कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ये एक मार्केट के लिए यूज़फुल होता है, ठीक है। हम बताते क्यों, इसमें पहले वो बताते कि ये है क्या। ये है कि मार्केट के साथ कभी भी फाइट नहीं करना चाहिए, ठीक है। सपोज कई लोगों का ये होता है कि स्टार्टिंग फेजेस में बिगनर्स लोग आते हैं ट्रेड करने के लिए, तो वो क्या करते हैं, मार्केट में सपोज एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है। ट्रेंड लाइन है, उन लोगों को तो उतना वोलेटिलिटी के बारे में पता नहीं है या फिर मार्केट के बारे में उतना नॉलेज नहीं रहता। सपोज ये ट्रेंड लाइन टूटा, ठीक है। ये ट्रेंड लाइन टूटा, मार्केट में ये इतना बड़ा फॉल हुआ, इतना बड़ा फिर से फॉल हुआ, इतना बड़ा फिर से फॉल हुआ, मार्केट में ये प्राइस हाथ से निकल गया, ठीक है। मार्केट में ये प्राइस उनके हाथ से निकल गया। अब सेकेंड टाइम फिर से मार्केट ट्रेंड लाइन बनाएगा, मार्केट ब्रेकडाउन देगा, यहाँ पे सभी रिटेलर्स एंटर करेंगे, ठीक है। जितने भी जिनसे भी वो प्राइस छूटा होगा, अब प्राइस छूटने के बाद मार्केट में यहाँ पे एक वोलेटिलिटी जोन दिखाएगा और ऊपर एक एसएल हिट कर जाएगा, ठीक है। एसएल हिट करने के बाद मार्केट फिर से डाउन साइड आ जाएगा। अब डाउन साइड आने के बाद वो रिग्रेट करेंगे कि हम क्यों इस मार्केट से एग्जिट किया या फिर स्मॉल एसएल रखे थे। एक ये पॉइंट का कारण से वो लोग रिग्रेट करेंगे, जिसका कारण से ओवर ट्रेडिंग होगा, और ओवर ट्रेडिंग करने के बाद मार्केट में आप सपोज 1000 का रिस्क है आपका, ठीक है। 1000 का रिस्क है, और आपका पूरा का पूरा रिस्क ऑलमोस्ट जितना भी इन फ्यूचर 10 डेज का रिस्क होगा या फिर कुछ भी जो छोटा मोटा प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट सारा का सारा एक ही दिन में ओवर ट्रेडिंग का वजह से जाने वाला है। ये मेंटेलिटी
ऑलमोस्ट सभी ट्रेडर का रहता है। मेरा एक दिन में ऑलमोस्ट 8,000 टू 9,000 प्लस सिर्फ मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से गया था। रीज़न सिंपल सा था कि एक छोटा सा ब्रेकडाउन हुआ था, उसमें मेरा एंट्री था, एंट्री होने के बाद एक छोटा सा प्रॉफिट हुआ, फिर उसके बाद एक एंट्री हुआ, फिर उसमें छोटा सा लॉसेस हुआ। अब मेरा जो प्रॉफिट था वो लॉसेस में बदल चुका था। अब मेरे को मार्केट से फाइट करना था कि मेरे को वो प्रॉफिट चाहिए जो मेरा हो चुका है, एटलीस्ट कुछ प्रॉफिट या फिर कॉस्ट टू कॉस्ट पे आना है। और उसके चक्कर में मार्केट में 8,000 का डिप मार के चली गया मेरा लॉसेस। ठीक है, उसके बाद मेरे को रियलाइज़ हुआ कि एग्जैक्टली मार्केट के साथ फाइट नहीं करना चाहिए। मार्केट ऑलरेडी सुपीरियर है। और एक बात, मार्केट चाहता ही है कि मार्केट में सब जितने भी रिटेलर्स आए वो ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करे या फिर ट्रैप करे। ठीक है, और क्योंकि ऑपरेटर हमेशा कोई ना कोई सेटअप बनाते रहता है। सपोज एम सेटअप बन गया, यहाँ से एक पुल बैक दिया, डाउन साइड हुआ, अब यहाँ पे रिटेलर सेंटर करेंगे, फिर उसके बाद मार्केट रिवर्स करके ये एक मूव दिखा देगा। ठीक है, तो ये ऑपरेटर का काम होता है कि रिटेलर्स को दिखाना अपना मूव, सिमिलर मूव, और उसके बाद उसको ट्रैप करना। ठीक है, एक ये लॉजिकल पॉइंट होता है। तो मार्केट के साथ फाइट मत किया करो, नहीं तो ओवर ट्रेडिंग होगा। एक दिन का फिक्स, सपोज मार्केट में एक दिन में है 1,000 रुपीज़। ठीक है, 1,000 रुपीज़ आपका रिस्क है। अब 1,000 रुपीज़ आपका टच होता आता है, उसके बाद आप मार्केट में किल स्विच ऑन कर दो, या फिर मार्केट में एकदम बंदी कर दो कि सपोज उसमें हमको अब कोई ट्रेड ही नहीं लेना। 1,000 रुपीज़ भले 100 रुपया का ले लेंगे तो क्या होगा, नहीं, इम्पोर्टेंट है कि इसमें रूल क्या है। ठीक है, तो रूल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको 1,000 रुपीज़ का अगर रिस्क हो जाता है तो उसके बाद आपको एक्स्ट्रा ट्रेड नहीं लेना है, एक्स्ट्रा थिंकिंग नहीं रखना है। मार्केट उस दिन के लिए आपका बंद हो चुका है, नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्लान और नेक्स्ट एनर्जी के साथ फिर से उसमें ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये रूल को अगर फॉलो करो एटलीस्ट 90 डेज टू 100 डेज, तो आपका 100% है कि आप भले प्रॉफिटेबल ना हो बट आपका लॉस मेकिंग नहीं होगा, आप ब्रेक इवन पे रहोगे। ठीक है, ये पॉइंट हमेशा याद रखना। ओवर ट्रेडिंग हमेशा सबको लेके जाता है। तो ओवर ट्रेडिंग और मार्केट के अगेंस्ट या फिर मार्केट के साथ फाइट मत किया करो। एक और पॉइंट मार्केट के साथ फाइट करने का हम बताते हैं। ठीक है, जस्ट लेट्स सी, कोई अच्छा सा दिखता है तो सपोज ये ट्रेंड लाइन है। ठीक है, ये मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट है। मार्केट पहले क्या मूव किया था, मार्केट यहाँ से हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया, हायर हाई बनाया। अब यहाँ से मार्केट को एक हायर हाई बनाना चाहिए रिटेलर के हिसाब से, ऐसे मूव करना चाहिए। बट मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ से एक, मैं सपोज, एक सेकंड वेट, ये हायर हाई जो बताया अभी, ये हायर हाई था। उसके बाद मार्केट को फिर से हायर हाई बनाना चाहिए, बट मार्केट में फिर से लोअर लो बना रहा। बट ये छोटा छोटा डिप में, इस डिप में, यहाँ पे, या फिर हो गया यहाँ पे, सब बायर लोग जितने भी रिटेलर्स है वो बाई कर रहे हैं, और मार्केट उसको डंप करा रहा है। यहाँ बाई कर रहे हैं, मार्केट डंप करा रहा है, इधर बाई कर रहे हैं, मार्केट डंप करा रहा है, इधर बाई कर रहा है, मार्केट डंप करा रहा है। रीजन पता है क्यों, क्योंकि मार्केट के अगेंस्ट में वो फाइट कर रहे हैं। भले मार्केट ट्रेंडिंग है, ठीक है, भले मार्केट अपर साइड में ट्रेंडिंग है, बट मार्केट अपना अगर ट्रेंड चेंज कर रहा हो तो उसके साथ भी अगर एग्रेसिव होना, ये तो रॉन्ग डिसाइड है ना। एटलीस्ट मान के चलते हैं कि सपोज बाई साइड जाते हैं। ठीक है, बाई साइड में गए, बाई साइड में गए और मार्केट ट्रेंड डाउन साइड है, तो जब बाई साइड में एक बार ऐसे हिट हो जाता है तो उसके बाद उस मार्केट में फिर से फाइट नहीं करना चाहिए। बट रिटेलर्स क्या सोचेंगे कि चलो ठीक है, ये सपोर्ट टूटा तो यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे ऐसे हिट हुआ, कोई बात नहीं। सेकंड सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट टूटा, यहाँ पे बाई करते हैं, यहाँ पे ऐसे हिट हुआ, कोई बात नहीं। तो सेम मेंटेलिटी के साथ अगर आप ऐसा ट्रेड करोगे तो आपका मार्केट के साथ, मार्केट के अगेंस्ट या फिर मार्केट के बिहेवियर के अलावा अगर आप ट्रेड करने की कोशिश करोगे कि मेरे हिसाब से मार्केट मूव करे, तो वैसा होने वाला है नहीं। ठीक है, ऑपरेटर मार्केट को मूव कराते हैं, रिटेलर्स एक जरिया या फिर रिटेलर्स के कारण ही मार्केट चल रहा है, ऐसा आप मतलब एक थिंकिंग रख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑपरेटर ऑपरेटर से भी फाइट करता है। ठीक है, ये एक चीज आप लोग सब, कई लोग नहीं बताते हैं यूट्यूब में, बट ये बात आप अपना याद रखना कि ऑपरेटर एक है। ठीक है, और वो ऑपरेटर दूसरे ऑपरेटर से भी फाइट कर सकता है। रीजन बताते क्यों। ठीक है, सपोज एक ऑपरेटर यहाँ पे एक बाइंग मोमेंटम बनाया। ठीक है, ये ऑपरेटर इतना बड़ा मोमेंटम बनाया है, अब यहाँ पे मार्केट में वो अपना पोजीशन एग्जिट करेगा, और कुछ वो यहाँ पे एक फेक सपोज ब्रेकआउट बनाता है। ठीक है, लेट्स सी, सपोज बना, एक सेकंड रुको, यहाँ पे एक मार्केट है। ठीक है, ये मार्केट में यहाँ पे पहले इसको ब्रेकआउट दिया, एक क्या बोलते हैं, एक अच्छा सा ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस मार्केट में इसको होल्ड कराया, इसको मार्केट होल्ड कराया, रिटेलर्स जितने भी थे वो एंटर किए, और इन रिटेलर्स के साथ जो इसमें जो बायर थे वो लोग तो अपना पोजीशन एग्जिट करने के लिए ये मूव दिखाएंगे, बट जो ऑपरेटर रहते हैं, जो सेकंड ऑपरेटर रहते हैं या फिर अदर ऑपरेटर रहते हैं, वो भी कोशिश करते हैं कि इस मूव को कैप्चर करें।
ठीक है? इस मूव को कैप्चर करने के लिए वो सेम इन लोगों का पोजीशन खरीदने लगते हैं, ठीक है? और उनके बाद सेम सपोज़ ये कोई ऑपरेटर डाउन साइड करवाया मूव, ठीक है? अब फर्स्ट ऑपरेटर तो उसको डाउन करवाया ही मूव है, बट इसमें रिटेलर का तो ऑलरेडी लॉसेस हिट हो चुका है। बट ऑपरेटर सेकेंड टाइम जो ये जो खरीद रहे थे ऑपरेटर, इन लोगों का जो बायर था, इन ऑपरेटर को निकाल के और जो सेकेंड ऑपरेटर उनका पोजीशन खरीद के यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रिगर करके एक गैप अप खोल देता है। ठीक है? तो ये होता है एक ऑपरेटर ऑपरेटर के साइड फाइट करता है, ठीक है? तो हम लोग का ज़्यादातर मार्केट में माइंडसेट यही रहना चाहिए कि ऑपरेटर क्या थिंकिंग रख रहे हैं और रिटेलर के अगेंस्ट में क्या रखना है। सपोज़ यहाँ पे एक ट्रेंड है, इस ट्रेंड के पास यहाँ पे मार्केट में एक ब्रेकआउट देता है या फिर एक ब्रेकडाउन दिया, ठीक है? सपोज़ यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दिया, इस ब्रेकडाउन में काफ़ी लोग एंटर करने की कोशिश करेंगे, बट उसको ट्रैप करके फिर उसके बाद फिर से मार्केट डाउन साइड आया। सिंपल सा लॉजिक था। तो हमेशा मार्केट के अगेंस्ट मत रहा करो, ट्रेंड के साथ चला करो। अगर सपोज़ कभी मार्केट के अगेंस्ट होते भी हो, तो उसमें एक एसएल लेने के बाद मार्केट से बाहर आ जाया करो, ठीक है? अगर लॉजिकल वीडियो लगा हो और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।